हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू कोड बैटल विद अजय। सो आज मेरा डे 64 इन फुल स्टैक डेवलपमेंट कोर्स में आज हम बात करने वाले हैं मोर अबाउट फंक्शन। लाइक लास्ट वीडियो या उससे पहले वाली वीडियो में देखा था कि फंक्शन क्या होता है, फंक्शन को कैसे बनाते हैं, कितने टाइप होते हैं। उसके बाद हमने देखा था कि फंक्शन एज ए पैरामीटर फंक्शन ले सकता है, और हमने देखा था कि पैरामीटर क्या होते हैं और पैरामीटर को डिफ़ॉल्ट पैरामीटर कैसे सेट कर सकते हैं। सो आज हम बात करने वाले कॉल बैक फंक्शन और फंक्शन रिटर्न फंक्शन की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कॉल बैक फंक्शन की। तो एक नंबर कॉल बैक फंक्शन। बेसिकली कॉल बैक फंक्शन क्या होता है, जैसे मान लो मेरे पास में दो फंक्शन है, तो मैंने जब एक फंक्शन को कॉल किया ना, तो उस फंक्शन के कॉल होने के बाद दूसरा फंक्शन कॉल होगा, वो अपने आप ही कॉल होगा, उसको बोलते हैं हम कॉल बैक फंक्शन। तो ये कैसे होगा, लाइक मैंने दो फंक्शन बनाए, एक मैंने बनाया इनर फंक्शन, हाँ पूरी डेफिनेशन लिख देता हूँ मैं, फंक्शन इनर, और यहाँ से मैं लिख देता हूँ कंसोल डॉट लॉग इनर फंक्शन। देन यहाँ पे मैं बनाता हूँ एक फंक्शन आउटर, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सी आउट, सॉरी सी लॉग और आउटर फंक्शन। जब मैं इस आउटर को कॉल करता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ से मुझे आउटपुट मिलेगा आउटर फंक्शन, और जब मैं यहाँ पे कॉल करता हूँ इनर को, तो यहाँ से मुझे मिलेगा इनर फंक्शन। सो बेसिकली हमने देखा था कि फंक्शन अपने पैरामीटर में एज ए फंक्शन भी पास कर सकते हैं, तो हम वहाँ पे इनर फंक्शन को एज ए पैरामीटर या आर्ग्यूमेंट पास करके उसको जस्ट आउटर फंक्शन कॉल होने के बाद में कॉल करेंगे, तो उसको बोलते हैं कॉल बैक फंक्शन। लाइक मैं अगर इसको यहाँ से रिमूव कर दूँ या कलर चेंज कर देता हूँ पेन का, जैसे मैंने ये किया, तो अभी मैं इसको ये से ना करके यहाँ पे मैं इसको आउटर फंक्शन कॉल करता हूँ, बट यहाँ पे पैरामीटर में पास कर देता हूँ इनर। अगर मैंने यहाँ पे ये ओपन ब्रैकेट लगा दिया, क्लोज ब्रैकेट लगा दिया, तो इसका मतलब होता है कि हमने इसको यहीं पे कॉल कर दिया, बट हमें यहाँ पे इसको कॉल नहीं करना, हमें इसको ओनली पास करना है, तो हम इसका यूज़ नहीं करेंगे। तो मैंने जैसे यहाँ पे पास किया, तो मुझे इसके अंदर पास करना पड़ेगा फंक्शन का नाम, कि मुझे कुछ पैरामीटर मिला है, तो मैं सिंपल या तो उस फंक्शन का नाम लिख सकता हूँ इनर, या मैं इसको एक अपना नाम होता है जो हमने लिख रखा है कॉल बैक दे सकता हूँ। उसके बाद में मैं यहाँ पे आके या तो इसको इनर फंक्शन कॉल कर सकता हूँ, या मैं इसको कॉल कर सकता हूँ कॉल बैक फंक्शन। सो कॉल बैक फंक्शन का बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब हम आगे बात करेंगे कि हमारे पास में एरे के मेथड्स आएंगे, फॉर ईच मैप फिल्टर, वो सारे एज ए पैरामीटर कॉल बैक फंक्शन लेते हैं, या एज ए पैरामीटर एक फंक्शन लेते हैं, तो उसको हम हमेशा कॉल बैक फंक्शन ही बोलते हैं, और कॉल बैक फंक्शन में हमेशा एरो फंक्शन का यूज़ करते हैं मोस्टली, तो इसको बोलते हैं हम कॉल बैक फंक्शन। और जब हम इसको कॉल करेंगे, तो यहाँ पे सबसे पहले हमें आउटर फंक्शन मिलेगा, देन उसके बाद हमें कॉल बैक फंक्शन चलेगा तो इनर मिलेगा। तो चलते हैं VS कोड पे और जाके इसकी प्रैक्टिस देखते हैं, या प्रैक्टिकल देखते हैं इसको। तो जैसे मैंने आज 29.js की फाइल बनाई है, इसको आप जाके गिटहब से एक्सेस कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं एक फंक्शन बनाता हूँ आउट इनर एंड कंसोल डॉट लॉग नॉट एसेट लॉग इनर फंक्शन। उसके बाद एक फंक्शन बनाता हूँ मैं आउटर फंक्शन आउटर, देन इसको मैं कंसोल डॉट लॉग कर लेता हूँ आउटर। सबसे पहले हम कॉल करते हैं आउटर को, और यहाँ पे जाके हम इंस्पेक्ट में चेक करते हैं आउटपुट क्या मिला, तो यहाँ पे कंसोल में मुझे मिल जाएगा आउटर। उसके बाद मैं अगर इनर को कॉल करूँ, तो यहाँ से मुझे इनर फंक्शन मिल जाएगा, बट मैं चाहता हूँ कि जो मेरा इनर फंक्शन है ना, वो इस आउटर के बाद में अपने आप कॉल हो जाए। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एज ए आर्ग्यूमेंट उस फंक्शन का नाम पास कर देंगे, और यहाँ पर हम उसको ले लेंगे, जैसे मिलेगा इनर, और इनर को मैं जैसे इसके पहले भी कॉल कर सकता हूँ इनर, तो पहले मुझे इनर फंक्शन मिलेगा, देन उसके बाद में आउटर प्रिंट करेगा, और मैं चाहूँ तो मैं इसको पहले बाद में भी कॉल कर सकता हूँ। तो पहले मुझे आउटर मिलेगा, देन उसके बाद में मुझे इनर मिलेगा। आप चाहो तो उसका नाम रख सकते हैं जो हमने लिखा था कॉल बैक फंक्शन, लाइक कॉल बैक, या अपने आप कुछ भी नाम रख सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, यहाँ पे कॉल बैक को कॉल कर सकते हो।
तो सेम जो इनर को लिखने से आउटपुट मिल रहा था वही हमें कॉल बैक लिखने से भी आउटपुट मिलेगा। सो ये था हमारा कॉल बैक फंक्शन। इसको मैं हेडिंग दे देता हूँ। अब हम बात करेंगे फंक्शन रिटर्न फंक्शन। तो चलते हैं वाइट बोर्ड पर, पहले जाके इसका थोड़ा लॉजिक देखते हैं। तो हम बात करें फंक्शन रिटर्न फंक्शन। सो अभी तक हमने देखा था, जैसे मान लो कि मैंने एक फंक्शन बनाया, वो फंक्शन मुझे रिटर्न कर सकता है एक नंबर, एक स्ट्रिंग, एक बूलियन वैल्यू। जैसे अगर मैंने लिखा है फंक्शन ऐड टू नंबर और ए को बी, और मैंने जैसे यहाँ पे रिटर्न किया ए प्लस बी, तो यहाँ से मुझे एक नंबर मिल रहा है। अगर मैं यहाँ पे एक स्ट्रिंग पास कर दूँ हेलो वर्ड, तो मुझे यहाँ से एक हेलो वर्ड स्ट्रिंग मिलेगी। अगर मैं यहाँ पे कोई बूलियन वैल्यू पास कर दूँ कि यूज़र एग्जिस्ट करता है नहीं करता, ट्रू या फॉल्स, तो मुझे वहाँ से बूलियन वैल्यू मिलेगी। बट हमें फंक्शन एज फंक्शन भी रिटर्न कर सकता है, जिसको हम बाहर कहीं पे स्टोर करके उसको कॉल कर सकते हैं जब हमें नीड पड़ेगी। लाइक जैसे मैंने एक फंक्शन बनाया आउटर, एंड यहाँ पे मैंने एक फंक्शन और बना दिया अंदर, फंक्शन इनर एंड सी लॉग इनर। इसके बाद यहाँ पे सी लॉग किया मैंने आउटर, और मैं चाहता हूँ कि इसको अंदर ही कॉल कर दूँ, तो मैंने यहाँ पे इनर लिखा और इसको मैंने यहाँ पे कॉल कर दिया। तब तो क्या आउटपुट आएगा मेरे पास में कि सिंपल यहाँ से अगर मैं इसको सबसे पहले ये वाली लाइन प्रिंट होगी सी आउटर, क्योंकि ये वाला फंक्शन अभी तक कॉल नहीं हुआ है हमारा। तो ये वाला जब फंक्शन कॉल होगा ना, तभी हमारी इनर वाली लाइन प्रिंट होगी। और हमने इसको कॉल कहाँ पे किया, इस लाइन के बाद में, तो यहाँ पे हमें मिलेगा पहले आउटर उसके बाद में इनर। बट मैं चाहता हूँ कि मुझे इसको रिटर्न करना है बाहर, तो सिंपल मैं यहाँ पे इसको कॉल नहीं करूँगा, यहाँ पे लिख दूंगा मैं रिटर्न इनर। और जब मैं इस फंक्शन को कॉल करूँगा बाहर, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा आउटर, तो ये मुझे कुछ रिटर्न भी करेगा। लाइक पहले ये प्रिंट कर देगा मुझे आउटर, बट मुझे कुछ रिटर्न करेगा, उसको मुझे कहीं स्टोर करना पड़ेगा। तो मैंने लिखता हूँ मुझे कॉन्स्ट या इनर, और जब मुझे इसको कॉल करना था मैं इसको इनर कॉल कर सकता हूँ, तो मुझे आउटपुट दे देगा इनर। तो ये होता है फंक्शन रिटर्न फंक्शन। लाइक फंक्शन हमें रिटर्न फंक्शन भी कर सकता है, नंबर भी कर सकता है, स्ट्रिंग भी कर सकता है, और बूलियन वैल्यू भी कर सकता है। और फंक्शन एज ए आर्गुमेंट और एज ए पैरामीटर फंक्शन भी ले सकता है, जिसको हम कॉल बैक फंक्शन बोलते हैं। एंड ये दोनों ही टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे रिएक्ट में बहुत काम आएंगे और जावास्क्रिप्ट में बहुत काम आएंगे। तो चलो इसका प्रैक्टिकल देखते हैं हम। तो जैसे मैंने एक फंक्शन बनाया आउटर, और इसके अंदर मैंने एक फंक्शन बनाया इनर, और कंसोल डॉट लॉग किया मैंने इनर, देन मैंने यहाँ पे सी लॉग किया आउटर। अभी तक मुझे कुछ प्रिंट नहीं हुआ क्योंकि मैंने यहाँ से कुछ कॉल नहीं किया। तो मैं अगर इसके अंदर इनर कॉल कर देता हूँ तो भी मुझे कुछ नहीं मिलेगा। बट जब मैं इसको बाहर कॉल करूँगा आउटर, सो मुझे पहले आउटर मिलेगा, देन उसके बाद में इनर। बट मैं चाहता हूँ कि मुझे कुछ रिटर्न करे, तो रिटर्न कर दो इनर। तो इसने जब कॉल किया तो सबसे पहले आउटर को प्रिंट कर दिया, देन इनर कॉल हुआ, सॉरी इनर रिटर्न हुआ। अब मुझे इसको कहीं पे स्टोर करना है, तो सिंपल मैं यहाँ पे जाके एक वेरिएबल बना लेता हूँ कॉन्स्ट इनर, उसमें इसको स्टोर कर लेता हूँ और कंसोल करके दिखाता हूँ मुझे इनर में मिला क्या है। तो कंसोल इनर, तो यहाँ पे मुझे एक फंक्शन मिलेगा इनर फंक्शन, जिसमें कंसोल लॉग इनर लिखा हुआ है। तो मुझे जब इसको कॉल करना है तो मैं इसको ऐसे कॉल कर सकता हूँ। तो इसको बोलते हैं फंक्शन रिटर्न फंक्शन। तो आज हमने बात की कॉल बैक फंक्शन और फंक्शन रिटर्न फंक्शन की। तो अगर अभी तक आपने मेरे पीछे वाले वीडियो नहीं देखे फंक्शन के, लाइक पार्ट 1 एंड पार्ट 2, तो आप उनको जाके देख सकते हो। इन तीनों वीडियो में मैंने फंक्शन को पूरा कंप्लीट बता दिया है कि फंक्शन कैसे बनता है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, और कौन से टाइप होते हैं। जैसे एड फंक्शन होता है, फंक्शन एक्सप्रेशन होता है, फंक्शन डिक्लेरेशन होता है। देन उसके बाद हमने बात की थी कि पैरामीटर आर्गुमेंट क्या होते हैं, और फंक्शन एज ए पैरामीटर फंक्शन ले सकता है और एज ए पैरामीटर फंक्शन एज ए रिटर्न फंक्शन भी कर सकता है।
तो जो बाहर वाला फंक्शन होता है उसको बोलते हैं हाई ऑर्डर फंक्शन, और जो अंदर वाला होता है उनको बोलते हैं लो ऑर्डर फंक्शन। तो बेसिकली जैसे कॉल बैक फंक्शन वो एक लो ऑर्डर फंक्शन है, और जो उसका बाहर वाला फंक्शन है वो एक हाई ऑर्डर फंक्शन है। तो अगर ये वीडियो आपको थोड़ा भी हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करना जो जावास्क्रिप्ट का कोर्स कर रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए हैप्पी कोडिंग।